So hello to all of you. Now this is lecture today. It's just a continuation जो हमने blood groups के ऊपर topic पहले भी हमने discuss किया था एक lecture में. So आज अपनी lecture को अपने discussion को हम आगे continue करते हैं further with these blood grouping only. जहाँ पे आज basically हम लोग RH grouping के बारे में discussion करने वाले हैं. पहले हमने A antigen, B antigen के बारे में बात करी थी. Today we're going to talk about a different antigen. ठीक है, आज हम सब कुछ RH antigen के बारे में डिस्कस करेंगे. देखो भले ही वो ABO ब्लड ग्रुपिंग था या वो RH ग्रुपिंग है, both these topics are very important from your exam point of view. Okay, so let's begin the topic. Okay. देखो लास्ट टाइम भी हमने ये डिस्कशन किया था कि व्हाट इज एंटीजन एंड व्हाट इज एंटीबॉडी. देखो एंटीजन और एंटीबॉडी अगर आप समझ जाओगे, बोथ द टाइपिंग्स आर गोइंग टू बी वेरी इजी फॉर यू. मैं एक बार फटाफट से पिछली क्लास के ये दो कॉन्सेप्ट्स एंटीजन और एंटीबॉडी के आपके लिए रिकैप कर देती हूँ. सो लेट्स सी व्हाट एन एंटीजन इज. मैंने आपको बताया था, सपोज इफ देयर इज एन एजेंट, ठीक है, एनी एजेंट, या तो वो एजेंट फॉरेन हो सकता है यानी हमारी बॉडी के बाहर से आया है, या फिर वो बॉडी का अपना एंटीजन हो सकता है. अच्छा, एंटीजन के फीचर्स क्या होते हैं, हम किस एजेंट को एंटीजन बोल सकते हैं? सबसे पहली बात, जिसके अगेंस्ट इम्यून रेस्पॉन्स जो है वो जनरेट हो. क्या जनरेट हो? इम्यून रेस्पॉन्स जनरेट हो. सपोज बॉडी किसी पर्टिकुलर एजेंट को या ऑर्गेनिज्म को एनकाउंटर करती है, लेट्स से कोरोना वायरस. मैंने आपको एग्जांपल ये लास्ट क्लास में बताया था. तो बॉडी जो है, बॉडी इज एबल टू जनरेट इम्यून रेस्पॉन्स. ठीक है, बॉडी में एंटीबॉडी प्रोडक्शन हो रहा है एंड दोज एंटीबॉडीज हेल्प अस टू फाइट विद द कोविड वायरस. सो कोविड इज एन एंटीजन जिसके रिस्पॉन्स में हमारी बॉडी में क्या जनरेट हो रहा है? इम्यून response generate हो रहा है. So any agent against which whenever that agent comes in contact with the body, there is immunity or there is some immune response जो उस particular agent के against generate होगा. ठीक है, तो ऐसे agent को हम क्या कहेंगे? ऐसे agent को हम कहेंगे एंटीजन. ठीक है, एंटीजन को एब्रीवेट करके इन अ नॉन फॉर्मल वे वी राइट इट एज ए एंड कैपिटल ए एंड स्मॉल जी ऑल्सो. अच्छा, ये जो एंटीजन होते हैं मैंने आपको बताया, या तो ये कोई फॉरेन बाहर से आए हुए, फॉर एग्जांपल कोविड वायरस सपोज किसी पर्सन ने अक्वायर किया फ्रॉम सम पर्सन, ठीक है, आई मीन ट्रांसमिशन ऑफ द वायरस जैसा हम देखते हैं, एंड दिस पर्सन सफर्ड फ्रॉम कोविड. Okay, so this is like a foreign particle, a foreign virus particle coming inside body of a person. कभी कभी क्या होता है, हमारे अपने बॉडी के अंदर कुछ सेल्स हैं या कुछ प्रोटीन्स हैं, इवन दे कैन बिहेव एज एंटीजन. ठीक है, जैसा हमने एबीओ टाइपिंग में देखा था, हमारे पास आरबीसी के सरफेस के ऊपर ए एंटीजन था, बी एंटीजन था, एंड दे हैव बिहेव्ड एज एंटीजन अगेंस्ट विच बॉडी में रिस्पॉन्स जनरेट होता है. ठीक है, जो हमने प्लाज्मा एंटीबॉडीज का कॉन्सेप्ट पढ़ा था. ओके, लेट्स कम टू आरएच. ठीक है, ऐसे ही आरबीसी के सरफेस के ऊपर अब जिस प्रोटीन के बारे में हम आज पढ़ने वाले हैं वो है हमारा आरएच प्रोटीन, जो कि आरबीसी के सरफेस के ऊपर प्रेजेंट होता है. ठीक है, ये हमारे आरबीसीज के अंदर रहता है, हमारे आरबीसीज के सरफेस के ऊपर रहता है, एंड इसके अगेंस्ट लेट्स सी, विल सी इन मोर डिटेल आने वाले फ्यू सेकेंड्स फ्रॉम नाउ. ओके, एक बार फटाफट से एंटीबॉडी भी देख लेते हैं. वाई शेप स्ट्रक्चर है. ठीक है, मैंने आपको बताया था दीज आर द वाई शेप्ड एंटीबॉडीज. किसके अगेंस्ट बनती हैं? एंटीजन के अगेंस्ट बनती हैं. ठीक है, ये आईजीजी है, आईजीई, आईजीडी, आईजीए, आईजीएम, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंटीबॉडीज आर देयर. नेचर में क्या होती हैं? नेचर में बिल्कुल, नेचर में जो होती हैं ये प्रोटेक्टिव होती हैं. एंड अगर आप इस डायग्राम को ध्यान से देखो, ये एंटीजन है, दिस रेड कलर, दिस इज योर आरबीसी. ठीक है, तो ये आपका एंटीजन है जिसके ऊपर ये स्मॉल से जो येलो से बबल्स बने हैं, दीज आर ऑल योर एंटीजन्स. और ये जो है ये आपकी स्पेसिफिक एंटीबॉडी है जो इन एंटीजन्स के साथ बाउंड करेगी. देखो ये एंटीजन है,
ये एंटीबॉडी है जो इसके सरफेस के साथ बाउंड कर रही है। सो स्पेसिफिक एंटीजन गेट्स बाउंड टू इट्स स्पेसिफिक एंटीबॉडी। ठीक है, चलो एक चीज़ और देख लेते हैं जो हमने लास्ट टाइम बहुत अच्छे से समझी थी। एंटीजन जो होता है, ये जो यहाँ ऑरेंज कलर के पार्टिकल्स बने हैं, सपोज लेट्स से दे आर सम एंटीजन। ठीक है, ये जो वाई शेप्ड स्ट्रक्चर है, बिल्कुल आप लोग अच्छे से जानते हो भाई, ये एंटीबॉडी है जो बॉडी के अंदर बनी है। अब मैंने आपको ये चीज़ बताई थी, इस बात को आप एनी टॉपिक, वेदर यू आर डूइंग एबीओ टाइपिंग और यू आर डूइंग आरएच टाइपिंग, यू मस्ट अंडरस्टैंड कि एंटीजन हमेशा अपनी स्पेसिफिक एंटीबॉडी के साथ बाउंड करेगा। ठीक है, दोनों के बीच का जो इंटरेक्शन होता है वो हाईली स्पेसिफिक होता है, एक पर्टिकुलर एंटीजन के लिए एक पर्टिकुलर एंटीबॉडी। ठीक है, दूसरा सेंसिटिविटी, यानी अगर थोड़े कम अमाउंट में भी एंटीबॉडी प्रेजेंट है, ठीक है, लेट्स से सपोज सम रिएक्शन, तो भी वो अपना स्पेसिफिक एंटीजन पहचान लेगी, एंड अगेन देयर विल बी इंटरेक्शन बिटवीन एंटीजन एंड एंटीबॉडी। ओके, और यहाँ पे जो आप देख रहे हो, दिस इज योर interaction between antigen and antibody. ठीक है, so that's how both of them they specifically interact with each other. ठीक है, चलो अब आ जाते हैं आरएच एंटीजन। सारी कहानी, सारी स्टोरी, इतनी जो बैकड्रॉप मेहनत की गई है वो आरएच एंटीजन को समझने के लिए की गई है। आपने ए एंटीजन, बी एंटीजन में देखा था, दे आर मेड अप ऑफ शुगर्स। मैंने आपको एक जस्ट फॉर अ ब्रीफ इंट्रो आई हैव टोल्ड यू दैट दे आर मेड अप ऑफ शुगर। इफ यू लुक एट द नेचर, ओके, केमिकली किससे बने हैं। अब आरएच एंटीजन जो होता है वो बेसिकली नेचर में प्रोटीन होता है। ठीक है, ये रहा आपका आरबीसी, और आरबीसी के सरफेस के ऊपर सपोज ये रहा आपका आरएच। ठीक है, तो ये आरएच प्रोटीन है आपका। अच्छा, आरएच जो है ये तो एक एब्रिवेटेड वर्जन है। सो व्हाट एग्जैक्टली आरएच स्टैंड्स फॉर? आरएच स्टैंड्स फॉर रीसस। देखो रीसस जो है बेसिकली दे आर मंकीज ओनली। रीसस मंकीज से फर्स्ट टाइम इस आरएच एंटीजन को आइसोलेट किया गया था एंड दे वर स्टडीड इन डिटेल। ठीक है, रीसस एंटीजन भी कह देते हैं या रीसस फैक्टर भी कह देते हैं। इन सम बुक्स आप इवन यू कैन फाइंड द वर्ड रीसस फैक्टर एज वेल। अच्छा, 1940 में इस नाम के साथ आप फेमिलियर हैं, लैंडस्टीनर। एब्सोल्युटली ही इज द सेम पर्सन, बिल्कुल ठीक रिकॉल किया आपने, ही इज द सेम गाय हु हैज डिस्कवर्ड एबीओ ब्लड टाइपिंग। तो लैंडस्टीनर अलॉन्ग विद वीनर, दे आर द पीपल हु हैव स्टडीड इंटेंसिवली। इन्होंने रीसस मंकी का जो ब्लड सैंपल्स थे उनको टेस्ट किया एंड फ्रॉम देयर केम आउट दिस आरएच एंटीजन। ठीक है, यहीं से निकल के आया ये आरएच एंटीजन जो कि बेसिस बनता है आपकी आरएच टाइपिंग के लिए। चलो अब इतना आरएच के बारे में जान लिया है भाई, आरएच प्रोटीन है। आ जाते हैं आरएच के बारे में। हम में से कुछ लोग आरएच पॉजिटिव कहलाएंगे, कुछ लोग आरएच नेगेटिव कहलाएंगे। अच्छा, फॉर एन इंस्टेंस लेते हैं, सपोज लाइक फॉर एग्जांपल, अगेन आई विल टेक माय ब्लड सैंपल। ठीक है, आई एम बी पॉजिटिव। तो अगर किसी व्यक्ति के ब्लड ग्रुप को डिफाइन करते हैं, तो सपोज आई एम टेकिंग माय ब्लड ग्रुप ओनली बी पॉजिटिव। ये जो बी है ये मेरे एबीओ टाइपिंग का पार्ट हो जाएगा। इट विल टेल मी दैट आउट ऑफ ए एंड बी विच एंटीजन इज प्रेजेंट। और जो हम ये कहते हैं ना प्लस या माइनस, सपोज समबडी इज ओ नेगेटिव, जैसे मेरे केस में आई एम बी पॉजिटिव, तो ये जो पॉजिटिव साइन है ये आपकी आरएच को डिनोट करता है। ठीक है, तो किसी के भी ब्लड ग्रुप में एबीओ टाइपिंग एंड आरएच टाइपिंग, ये दोनों को टुगेदर वी कीप देम टुगेदर एंड देन वी टेल ये पर्सन इसके लिए पॉजिटिव है या नेगेटिव है, जो भी उसका रेस्पेक्टिव ब्लड ग्रुप या आरएच है। ठीक है, अब अगर आरएच के बेस पे देखा जाए तो कई लोग जो होते हैं वो आरएच पॉजिटिव होते हैं और कई जो होते हैं वो आरएच के लिए नेगेटिव होते हैं। जाहिर सी बात है, आरएच के लिए जो लोग पॉजिटिव हैं, नाम से पता चल रहा है कि इनके अंदर जो आरएच एंटीजन है वो प्रेजेंट है। क्या है? आरएच एंटीजन प्रेजेंट है। आरएच नेगेटिव जो लोग होते हैं उनके अंदर देयर इज एब्सेंस ऑफ आरएच एंटीजन। ठीक है, एक छोटी सी बात जान लो,
पॉजिटिव हो गए जिनके पास RH फैक्टर है, नेगेटिव हो गए जिनके पास RH नहीं है। ठीक है, अब हमने जैसे एंटीजन ए और एंटीजन बी के लिए एंटीबॉडी पढ़ी थी, मैंने आपको बताया रेस्पेक्टिव एंटीजन और उसका जो रेस्पेक्टिव एंटीबॉडी है, ठीक है, दोनों आपस में इंटरैक्ट करेंगे। नाउ अगर कोई व्यक्ति RH पॉजिटिव है, ठीक है, RH प्रेजेंट है इसके अंदर, RH एंटीजन जो है वो इसके अंदर प्रेजेंट है, ठीक है, अगर सपोज इस व्यक्ति को एंटीबॉडी टू RH के साथ, यानी RH एंटीजन की अगेंस्ट जो एंटीबॉडी है, इस व्यक्ति के ब्लड सैंपल के साथ मिक्स किया जाए एंटी RH को, एंटी RH एंटीबॉडी अगेंस्ट RH एंटीजन। ठीक है, चलो मैं लिख देती हूँ एंटी RH, जैसे हमने एंटी A और एंटी B देखी थी, ऐसे ही RH के अगेंस्ट एंटी RH हो जाएगा। ठीक है, तो एंटी RH का मतलब है एंटीबॉडी टू RH एंटीजन। ठीक है, अब RH पॉजिटिव जो लोग हैं, इनके अंदर किसी भी तरह का कोई एंटी RH जो है दैट इज नॉट प्रेजेंट इनसाइड देम। ठीक है, चलो अब थोड़ा सा और डिटेल में देखेंगे RH को। अच्छा हाँ, एक चीज और, RH जो है उसके लिए एक दूसरा नाम भी है जिसे हम एंटीजन D कहते हैं, हालांकि दिस इज समथिंग नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, जस्ट फॉर योर इंफॉर्मेशन आई एम टेलिंग दैट। ओके, तो चलो RH टाइपिंग को अब थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं। देखो, अगर किसी व्यक्ति के अंदर RH एंटीजन जो है वो प्रेजेंट नहीं है, ठीक है, सम पर्सन इज RH नेगेटिव, अब इस व्यक्ति को, यदि इस व्यक्ति के अंदर RH पॉजिटिव ब्लड को इंट्रोड्यूस कराया जाए, लेट्स से ये सिर्फ एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन है, तो क्या होगा? RH नेगेटिव जो पर्सन है उसके अंदर एंटीबॉडी डेवलप हो जाएगी। क्यों? क्योंकि ये व्यक्ति RH नेगेटिव जो है ये RH एंटीजन को नहीं पहचानता है। ठीक है, तो ये क्या करेगा, ये इस RH पॉजिटिव ब्लड जिसमें RH जो है वो एंटीजन जो है वो प्रेजेंट है उसके RBC के सरफेस के ऊपर, ठीक है, तो जब ये इसके कांटेक्ट में ये ब्लड आएगा तो ये क्या करेगा, ये एंटीबॉडी बना देगा अगेंस्ट RH एंटीजन। यानी एक बार फिर से समझ लेते हैं, कोई अगर RH पॉजिटिव व्यक्ति है, उसका ब्लड संपर्क में आता है किसी RH नेगेटिव पर्सन के लिए जिसमें RH एंटीजन प्रेजेंट नहीं है, तो जो RH नेगेटिव पर्सन है उसको तो RH का पता नहीं है क्योंकि उसके पास खुद तो RH नहीं है। अगर उसके लिए इफ एट ऑल किसी RH पॉजिटिव का ब्लड उसके कांटेक्ट में आएगा तो RH जो है यहाँ एंटीजन की तरह से बिहेव करेगा जिसके अगेंस्ट इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट होगा। ठीक है, तो जो RH नेगेटिव पर्सन है, RH नेगेटिव जो पर्सन है उसके शरीर में एंटीबॉडी डेवलप होंगी उस पर्टिकुलर RH के अगेंस्ट। ठीक है, देखो होता क्या है, जब भी सपोज हम यहाँ RH की बात कर रहे हैं, एंटीजन एंटीबॉडी की बात कर रहे हैं, हर रिएक्शन के लिए या कोई भी ग्रुपिंग जो हम कर रहे हैं उसका कोई ना कोई पर्पस होता है, दैट व्हाई आर वी डूइंग इट। क्योंकि कई बार क्या होता है, कुछ सिचुएशन जैसे फॉर एग्जांपल वी विल टेक टू सिचुएशंस। लेट्स सपोज मैंने आपको ब्लड ट्रांसफ्यूजन के बारे में बताया था दैट कंपोनेंट ऑफ ब्लड आर ब्लड दिया जाता है टू सम पर्सन हु इज इन अ नीड। ठीक है, होता क्या है ब्लड ट्रांसफ्यूजन के टाइम पे, ठीक है, सपोज किसी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में जब ब्लड ट्रांसफ्यूजन दिया गया है, जो रिसीव कर रहा है हु इज द रेसिपिएंट जो रिसीव कर रहा है, एंड हु इज द डोनर जिसका ब्लड दिया जा रहा है, उन दोनों के बीच में अगर इनकम्पैटिबिलिटी है RH को लेके, ठीक है, तो यहां पर जो व्यक्ति RH सपोज जिस व्यक्ति को भी डोनेट किया जा रहा है, अगर उसका और उसके डोनर का RH मैच नहीं हो रहा है, तो जिसे प्रोवाइड कराया जा रहा है ब्लड, उसकी बॉडी में इम्यून रिस्पॉन्स जो है वो जनरेट हो जाएगा। ठीक है, जो मैंने आपको अभी लास्ट स्लाइड में बताया कि इफ सपोज समबडी इज नेगेटिव इज इंट्रोड्यूस्ड पॉजिटिव
sample inside his body. So there will be an immune reaction that will develop. ठीक है, तो एक कंडीशन हो गई ब्लड ट्रांसफ्यूजन के टाइम पे, और दूसरी जो कंडीशन है वो हमें थोड़ा सा डिटेल में देखनी है, जो हम फीटस में पढ़ने वाले हैं, एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटालिस, विच इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. ठीक है, तो आरबीसी के स्ट्रक्चर के ऊपर दिस पर्टिकुलर एंटीजन विच इज RH, जिनमें प्रेजेंट है वो RH पॉजिटिव, जिनमें नहीं है वो RH नेगेटिव. ठीक है, अब आरबीसी, अगर फीटस के आरबीसी जो हैं उनके ऊपर जो RH प्रेजेंट है और जो मदर का RH है, इफ सपोज दे आर इनकम्पैटिबल, सिचुएशन यहां से फ्रॉम हियर द ट्रबल बिगिंस. तो अब क्या होगा या क्या हो सकता है और इस कंडीशन को क्या कहते हैं, लेट्स सी दैट इन डिटेल. ठीक है, अब क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल आई विल टेल यू वन थिंग. सपोज मदर है, ठीक है, मदर का जो ब्लड ग्रुप है, मदर का जो RH टाइपिंग है, दैट इज, एंड जो फीटस का RH है, दैट इज वेरिंग, देर आर नॉट कंपैटिबल विद ईच अदर. सपोज लेट्स से मदर जो है वो RH नेगेटिव है और जो फीटस है वो RH पॉजिटिव है. आपको ये तो पता है प्लाजेंटा जो है दैट इज अ कनेक्शन, ओके, जो फीटस है एंड मदर के बीच में. जनरली ब्लड की मिक्सिंग नहीं रहती है व्हेन फीटस एंड मदर, जब फीटस मदर की बॉडी से जॉइंट रहता है, बट एट द टाइम ऑफ द डिलीवरी, व्हेन द बेबी इज अबाउट टू गेट डिलीवर्ड, एट दैट टाइम देयर माइट बी सम मिक्सिंग ऑफ जो फीटस के जो ब्लड की और मैटरनल ब्लड की अ वेरी लेस इंटरैक्शन माइट बी देयर, कुछ मिक्सिंग हो सकती है. एंड ये जो मिक्सिंग होती है इसकी वजह से जो फीटस का ब्लड है that comes in contact with the maternal blood. There is a very slight interaction between both of them. Just a mild mixing happens, लेकिन इस mixing के परिणाम can be very very fatal if pregnant mother का अगर RH typing ना किया जाए. ठीक है, और इसी की वजह से मदर और जो उसका फीटस है उसकी RH टाइपिंग अगर नहीं हुई है, उनकी कंपैटिबिलिटी चेक नहीं की गई है, तो जो कंडीशन अराइज होती है, ठीक है, जिसे हिमोलिटिक डिजीज इन न्यूबॉर्न्स के नाम से भी जाना जाता है, या फिर वी हैव अ वेरी प्रिसाइज टर्म जिसे हम एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटालिस कहते हैं. ठीक है, जो फीटस है एनीमिया, जॉन्डिस एंड देयर इज डिक्रीज्ड ऑक्सीजन सप्लाई इन द फीटस. खैर ये तो सिम्टम्स है, लेकिन एग्जैक्टली होता क्या है व्हेन दिस इंटरैक्शन बिटवीन मैटरनल ब्लड एंड द ब्लड ऑफ द फीटस, they come in contact with each other under a condition when both of them are varying in their RH status. ठीक है, तो चलो देखते हैं exactly होता क्या है, what reaction takes place. Let's say a mother, she has conceived, okay, fetus implanted है, okay. Now fetus का जो देखो मदर की RH टाइपिंग नहीं हुई है, ठीक है, करानी जरूरी है, we'll discuss that later. Suppose the RH status is not clear, it's not known. ये जो आप डायग्राम में देख रहे हो, see this is actually the womb of mother, okay. Now मदर के जो RBC हैं, ठीक है, this is mother and this is your fetus. ठीक है, जो ब्लैक कलर्ड शेल लाइक स्ट्रक्चर में, that's your fetus, okay. तो ये womb of mother है, ये जो है ये मदर के RBC हैं. ठीक है, ये जो है दैट्स योर डेवलपिंग फीटस. अब अगर आप ध्यान से देखो, जो बेबी है, जो फीटस है, दैट इज RH पॉजिटिव. ठीक है, एंड जो मदर है, मदर के जो RBC हैं उनके ऊपर देयर इज नो RH एंटीजन मदर में एब्सेंट है, लेकिन जो डेवलपिंग फीटस है उसके अंदर RH, दैट इज उसके सरफेस के ऊपर RBC के ऊपर RH इज प्रेजेंट. ठीक है, तो यहाँ पे जो इसका RBC है बेबी का,
उसके ऊपर RH का प्रेजेंस है, लेकिन जो मदर के RBC हैं दे डोंट हैव प्रेजेंस ऑफ एनी काइंड ऑफ RH इनसाइड देम। नाउ व्हाट हैपेंस, ठीक है, मदर ने कंसीव किया। देखो जो फर्स्ट डिलीवरी रहेगी, सपोज व्हेन शी हैज कंसीव्ड फॉर द फर्स्ट टाइम, ओके, होगा क्या, एट द टाइम ऑफ डिलीवरी देयर माइट बी मिक्सिंग ऑफ ब्लड, ठीक है। ये जो डेवलपिंग फीटस का ब्लड है, ओके, विच हैज नाउ फुल्ली डेवलप्ड एट द टाइम ऑफ डिलीवरी, व्हेन देयर इज कॉन्टैक्ट बिटवीन दिस एंड द मदर्स ब्लड, ठीक है, एट दैट टाइम व्हाट हैपेंस, जो बेबी का ब्लड है, ओके, या फीटस का ब्लड है, ओके, लेट्स से फीटस का ब्लड है ना, फीटस इज एट द टाइम ऑफ डिलीवरी इट्स फाइनली बेबी नाउ, ओके। सो जो फीटस है इसका जो ब्लड है, जो हमें पता है RH नेगेटिव, क्योंकि RH इज RH इज पॉजिटिव, आई एम सॉरी, RH इज पॉजिटिव, दैट कम्स इन कॉन्टैक्ट विद द मदर्स ब्लड, ठीक है, दैट कम्स इन कॉन्टैक्ट विद द मदर्स ब्लड। नाउ वी नो मदर्स ब्लड इज, ठीक है, होगा क्या, इस बेबी के ब्लड सेल के ऊपर जो RH प्रेजेंट है, ठीक है, ये RH है, ठीक है, मदर का जो भी ब्लड फ्लो यहां पर कर रहा है ये मदर के RBC हैं, ये मदर के RBC इसको एज एंटीजन ट्रीट करेंगे, ठीक है, एंड साइमल्टेनियसली इन रिस्पॉन्स टू दिस RH एंटीबॉडीज, कुछ एंटीबॉडीज RH के अगेंस्ट, जिन्हें हम एंटी RH कहेंगे, मदर की बॉडी में डेवलप हो जाएंगी, ठीक है। ये तो बात रही पहली डिलीवरी के दौरान। सपोज इफ द मदर शी कंसीव्स अगेन, ठीक है, इफ शी कंसीव्स अगेन देयर इज अ सेकेंड प्रेगनेंसी, ओके। अब क्या होगा, इस मदर के अंदर ऑलरेडी हमें पता है कि कुछ एंटी RH आ गए हैं फर्स्ट डिलीवरी के टाइम से, ठीक है, नाउ दे आर प्रेजेंट, और मदर क्या है, मदर जो है वो RH नेगेटिव है, ठीक है। सो व्हाट हैपेंस, इस मदर के साथ अब जब जो सेकेंड बेबी है, सेकेंड फीटस जो है, सपोज दैट इज ऑल्सो RH पॉजिटिव, इस मदर के अंदर जो एंटी RH प्रेजेंट है, अगेन इट विल गो एंड इट विल इंटरैक्ट विद द सेकेंड फीटस के RBC के ऊपर प्रेजेंट RH जो है उसको वो एंटीजन की तरह ट्रीट करेगी, एंड दिस RH इज गोइंग टू एंटर, दिस एंटी RH is going to enter inside the fetus body and it will lead to damage of RBC inside the baby's body. इसीलिए एनीमिया, जॉन्डिस, ऑक्सीजन सप्लाई जो होता है वो बहुत कम हो जाता है सेकेंड फीटस में, एंड जॉन्डिस जैसी कंडीशन है, हिमोलिटिक एनीमिया है, बच्चा एनीमिक पैदा होता है, बिकॉज ऑब्वियसली इतने सारे RBCs का डिस्ट्रक्शन हो रहा है, ओके। So because of this, the mother, because of the anti-RH that is present in the mother, so this second fetus is going to face that attack from the anti-RH that is present in mother, और जो fetus है उसके अंदर erythroblastosis fetalis, okay? अगर आप इस नाम को देखो, erythro referring to RBC, erythroblastosis, blast is referring over here to the breaking or to the loss, okay? And fetalis because it is taking place in fetus. So that is why इन सारी चीज़ों को अवॉइड करने के लिए the best thing is, कोई भी blood transfusion हो रहा है और any pregnant mother who's mother to be, they must get their typing done. न केवल ABO typing, their RH typing, both of them are important. Okay, that is how you are provided. मैंने आपको last class में बताया था with the commercial kits where you have all these specific antibodies जो आपके antigens के against होती हैं. And then you can check all the respective blood samples for their particular blood grouping as well as RH के लिए भी, ठीक है। जैसा आप इधर देखोगे इस डायग्राम में, यहाँ पे इस व्यक्ति का जो ABO ब्लड ग्रुपिंग है वो भी किया गया है, एंड साइमल्टेनियसली दी RH टाइपिंग इज
also done. So that is how the whole typing has to take place, and that is the correct way to do it. Okay, typing मैंने आपको बता दिया. If suppose at any time point this person is compatible, so you will have a negative reaction. किसी भी तरह का कोई clumping नहीं होगा. And if the blood is not compatible, you will have a kind of clumping that you've seen. वो clumping जो antigen और particular antibody या anti-RH और RH के बीच में होगी. So sorry, NEET 2020 के अंदर this question has come. एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटालिस, किस कंडीशन में ये किस स्टेट के अंदर इसको देखा जाता है? जब मदर RH नेगेटिव हो, फीटस RH नेगेटिव, मदर नेगेटिव हो और फीटस पॉजिटिव, दोनों के दोनों मदर और फीटस RH पॉजिटिव हो, या फिर मदर और फीटस दोनों RH नेगेटिव हो. नाउ आप लोग को कॉन्सेप्ट अगर समझ आ गया, इट्स अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, यू कैन सॉल्व इट. ऑफ कोर्स द आंसर इज यस, द आंसर इज ओके. Now that ends up with the entire blood grouping, and I hope you people must be clear with this kind of typing and Q antigen antibody लेते हैं, and you know the whole ABO and RH typing. So please keep on reading, keep on solving questions. That is the best way to complete जो भी topic आप कर रहे हैं. अब चलते चलते this exclusive mock test series that we have specially designed for you, please go for it. ये specifically NET UG के को target रख के दिमाग में ये डिज़ाइन किया गया. different kind of questions at a very small amount of 499. You can get this entire mock series, and not only that, इसका solution भी आपके साथ discuss किया जाएगा. So it will be a good treat for you after reading so much to practice. And at the same time, PrepLadder का app is now available. Okay, जाके Google Play Store पे you can download the PrepLadder का app. Just go through it. There are really wonderful things. You've got good collections of number of questions. आप अपने accordingly chapter wise या topic wise, you know, you can prepare your own modules, treasures and notes. This is completely a very different and really very interesting thing. Treasures are like, you know, on a particular topic, you've got these card-like things, you know, precisely फटाफट से topic को complete करने के लिए. So simply, you know, बस एक चीज़ का आप ध्यान रखेंगे. You will add up your mobile number, you know, give your details, just entering your name and few things, going to the medical option, and आप लोग NEET UG पे क्लिक करके you can have all the details at a very minimal price of, you know, 499, and definitely answer discuss किए जाएंगे. You have got previous year questions available, you know, you can customize your module. There's quiz for the day, different question chapter wise. So it will be really a great thing for you people. इतना सारा पढ़ने के बाद, देखो पढ़ने के बाद the application part is only when you deal with questions. So app is all yours. Please go ahead and download it, and don't forget to to participate in this mock test series that is coming up, and all the best with your preparation. Please keep on reading. Coming future में we'll be discussing more topics, somewhat जो important है exam point of view से, which I really feel it is important for your syllabus and to have a good command over these subjects. So please keep on reading, and like, share and subscribe as I always request to Fundabox. And for now, thank you very much. Thank you for all your precious time, and मिलते हैं आपसे next class में. Okay, take care. Bye bye.